नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुनामी की जो समुद्र से नहीं बल्कि हमारे हिमालय से आ सकती है। जी हाँ, ये एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। 93 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 93 लाख इंसानी जिंदगियों की, जो दुनिया भर में इस नए और बढ़ते खतरे के साये में जी रही हैं। मतलब इस समस्या का जो स्केल है वो वाकई बहुत बहुत बड़ा है। सोचिए, एक बयान है कि सुनामी अब समुद्र से नहीं, हिमालय से आएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? कि भाई हिमालय, जो हमारी जीवन देने वाली नदियों का घर है, वो भला कैसे एक सुनामी का सोर्स बन सकता है? लेकिन यही इस खतरे की कड़वी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि ये हिमालयन सुनामी आखिर है क्या भला, और क्यों वैज्ञानिक इसे लेकर इतने परेशान हैं? चलिए जरा इसकी पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। तो देखिए, इसका साइंटिफिक नाम है GLOF, यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आसान भाषा में समझिए, पहाड़ पर ग्लेशियर पिघलते हैं, उनका पानी एक जगह इकट्ठा होकर झील बना लेता है। अब इस झील को रोके हुए है एक कुदरती बांध, जो सिर्फ मिट्टी, पत्थर और बर्फ का बना है। और जब ये कमजोर बांध अचानक टूट जाता है, तो बस पानी का एक जबरदस्त सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक बाढ़ ही हुई है ना? नहीं, ये नॉर्मल बाढ़ से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बाढ़ में पानी धीरे धीरे बढ़ता है, आपको वक्त मिलता है। लेकिन GLOF में पानी, बर्फ, बड़े बड़े पत्थर और मलबे की एक पूरी की पूरी दीवार एक साथ तूफानी रफ्तार से नीचे आती है। और सबसे बड़ी बात, वार्निंग टाइम, वो या तो मिनटों का होता है या फिर होता ही नहीं। मतलब बचने का मौका लगभग 0। अच्छा, ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही हैं, इनके पीछे है एक बहुत ही ठोस साइंटिफिक स्टडी। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टडी में क्या सामने आया है। ये स्टडी की है हमारे अपने IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने। उनकी ये जो रिसर्च है, ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स जैसे एक बहुत बड़े जर्नल में छपी है, जो बताता है कि ये कितनी सीरियस बात है। तो इस स्टडी से पता क्या चला? पता ये चला कि सिर्फ पिछले 8 सालों में, मतलब 2016 से 2024 के बीच, हिमालय और उसके आसपास के इलाकों में जो ग्लेशियल झीलें हैं, उनका एरिया 5.5% बढ़ गया है। 5.5%। सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इतने बड़े इलाके के लिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग चेंज है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस स्टडी ने 31,000, जी हाँ, 31,000 से ज्यादा ऐसी खतरनाक और अस्थिर झीलों की पहचान की है। रिसर्च में इन्हें टिकिंग टाइम बम कहा गया है, और ये बिल्कुल सही है। ये ऐसे टाइम बम है जो कभी भी किसी भी पल फट सकते हैं। तो ठीक है, खतरा है, पर ये सबसे ज्यादा है कहाँ? चलिए जरा मैप पर नजर डालते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, दुनिया में GLOF के रिस्क पर जितनी भी आबादी है, उसमें से 62%, मतलब आधे से कहीं ज्यादा, सिर्फ एक ही जगह पर है, हाई माउंटेन एशिया, जिसे हम तीसरा ध्रुव या थर्ड पोल भी कहते हैं। मतलब ये इस खतरे का ग्लोबल एपिसेंटर है। अब अगर हम इस रीजन के अंदर देखें, तो कुछ इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पहला है हमारा पूर्वी हिमालय, जहां इन झीलों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे वल्नरेबल है। दूसरा है किलियनशान इलाका। यहाँ तो झीलों का एरिया 22.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है। सोचिए कितनी तेजी से। और जहाँ तक भारत की बात है, तो हमारे लिए ये खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि करीब 30 लाख भारतीय इन झीलों के ठीक नीचे बहाव के रास्ते में रहते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये सब हो क्यों रहा है, इसकी जड़ क्या है, और क्या साइंस इसे ट्रैक कर पा रही है? देखिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है क्लाइमेट चेंज से। हो क्या रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पिघलने से जो झीलें बन रही हैं, उनके किनारे यानी उनके बांध बहुत कमजोर हैं, और ऊपर से जब मॉनसून की जोरदार बारिश होती है, तो इन कमजोर बांधों के टूटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये हजारों टिकिंग टाइम बॉम्ब बहुत ही ऊंचे और मुश्किल इलाकों में है, तो इन पे नजर रखी कैसे जाए? यहीं पर टेक्नोलॉजी काम आती है। IIT के साइंटिस्ट्स ने नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एडवांस्ड सैटेलाइट्स का डेटा इस्तेमाल किया। इन सैटेलाइट्स में लगे रडार और ऑप्टिकल सेंसर्स की खास बात यह है कि ये बादलों के पार भी देख सकते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से पहली बार ऐसा मुमकिन हुआ है कि पूरे थर्ड पोल पर रेगुलरली नजर रखी जा सके।
अब इस सारी जानकारी को लेकर हमें तैयारी करनी होगी, और जब हम तैयारी की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में ये जानना और भी जरूरी हो जाता है। केदारनाथ की त्रासदी को हम भूल नहीं सकते। वो जो तबाही हुई थी वो हमें दिखाती है कि GLOF का पोटेंशियल कितना विनाशकारी हो सकता है। और क्योंकि वार्निंग टाइम इतना कम होता है तो ये खतरा हमेशा बना रहता है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। तो जाहिर है सिर्फ खतरे को जानना काफी नहीं है, हमें आगे का रास्ता भी सोचना होगा। तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक पूरा खाका तैयार करना होगा। सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी जो झील के फटने से पहले ही हमें अलर्ट कर दे। दूसरा, नीचे रहने वाले लोगों के लिए प्रॉपर डिजास्टर प्लान और इवैक्यूएशन ड्रिल करानी होगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, पॉलिसी लेवल पर काम करना होगा ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इन असर से निपट सकें। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक पर खास ध्यान दें। UPSC, SSC, स्टेट PSC, NDA, CDS, इन सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ख़ास तौर पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स में इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं। तो आखिर में बस इतना ही कि इस पूरी बातचीत का मकसद डराना नहीं बल्कि आगाह करना है। देखिए, विज्ञान हमें खतरा इसलिए दिखाता है ताकि हम उसके लिए तैयार हो सकें, और किसी भी खतरे से बचने का जो पहला कदम होता है वो है उसके बारे में जागरूकता। और यही जानकारी, यही अवेयरनेस हमें एक सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जाएगी।